हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम आइडेंटिटीज़ प्रूफ कर रहे थे, तो ये 11 आइडेंटिटीज़ हैं। तो पिछले टर्न पे 6 तक कराई थी, ठीक है, 7 नहीं करनी इसमें। इसके बाद हम आइडेंटिटी नंबर 8 करेंगे। तो आइडेंटिटी 8 में क्या सिद्ध करना है? डाइवर्जेंस ग्रेड फाई बराबर किसके? डेल स्क्वायर 5 के बराबर लाना, या ऐसा लिख सकते हैं इसको। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट ग्रेडियंट फाई है ना, तो ग्रेडियंट फाई को क्या लिखते हैं? डेल 5 बराबर किसके सिद्ध करना? डेल स्क्वायर 5 के बराबर सिद्ध करना। भाई डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, और ग्रेड 5 को क्या लिखते हैं? डेल 5। किसके बराबर लाना हमें? ये डेल स्क्वायर 5 के बराबर लाना। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। प्रूफ देखिए, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम? डाइवर्जेंस ग्रेड 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और किसके बराबर लाकर दिखाएंगे? डेल स्क्वायर 5 के बराबर लाकर दिखाएंगे। चलिए मान लिख लीजिए इसका। क्या बताया? डेल डॉट ग्रेडियंट 5। चलिए डेल का मान बताना, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल एक्स आई, या आई को पहले भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस कितना? डेल अपॉन डेल वाई जे, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसका? इसका मतलब बताइए, डेल 5 बटे डेल एक्स आई प्लस डेल 5 बटे डेल वाई जे प्लस डेल 5 बटे डेल जेड के, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बोलिए, इसका होएगा आई डॉट आई कितना? 1। तो क्या बचेगा? डेल अपॉन डेल एक्स किसका? डेल 5 बटे डेल एक्स का, प्लस इसका डेल अपॉन कितना? डेल वाई, डेल 5 बटे डेल वाई, प्लस डेल अपॉन डेल जेड किसका? डेल 5 बटे डेल जेड। करना इसका डिफरेंशिएशन कितना? डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 बटे डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। यही किसके बराबर होता है? डेल स्क्वायर 5 के बराबर होता है, ठीक है। ये दो बार आ रही, तो क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो करिए, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे 9। तो इसे नोट कर लीजिए पहले। तो जल्दी से नोट करिए। कर लिया सभी ने? चलिए इसके बाद 9 आइडेंटिटी देखिए, ठीक है। चलिए 9 आइडेंटिटी ध्यान दीजिए क्या करना है इसमें। प्रूव दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 5 क्या ला कर दिखाना? 0 के बराबर ला कर दिखाना। दैट इज, भाई कर्ल का मतलब क्या? डेल क्रॉस ग्रेडियंट 5 किसका? डेल 5 बराबर किसके ला कर दिखाना? 0 वेक्टर के ला कर दिखाना। तो इसको 0 वेक्टर के बराबर सिद्ध करने के लिए, या देखो ऐसे कह दीजिए इसको, और दैट इज करके क्या लिख सकते हैं? कर्ल किसका? ग्रेडियंट किसका? 5 का बराबर कितना ला कर दिखाना? 0 वेक्टर। तो प्रूफ देखिए, तो ये वैल्यू लेके चलेंगी। क्या लेके चलेंगे? कर्ल ग्रेडियंट 5 लेके चलेंगे। बोलना डेल क्रॉस डेल 5, इसका मान बताना। डेल अपॉन डेल एक्स आई, या आई को पहले भी लिख सकते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के क्रॉस
चलिए इसका मान बताइए। डेल फाई बटे डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल फाई बटे डेल वाई इंटू जे प्लस डेल फाई बटे डेल जेड इंटू के। इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना तो किससे करते हैं? डिटर्मिनेंट से, सारणिक से। तो देखिए सारणिक से क्या आएगा, ये आई जे और कितना के, इसके कोफिशिएंट बोलना डेल अपॉन डेल एक्स, इसके डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, वहाँ से बोलिए डेल फाई बटे डेल एक्स, डेल फाई बटे डेल वाई, डेल फाई बटे डेल जेड। इसका विस्तार कर दीजिए। तो पहले किसके लिए देखेंगे? आई के लिए। ठीक है, तो आई के लिए बोलना, हाँ इसको ढकेंगे। कितना आ जाएगा? डेल टू फाई बटे डेल वाई डेल जेड, डेल वाई डेल जेड। ठीक है, माइनस इसका किसके रेस्पेक्ट? जेड के रेस्पेक्ट, डेल टू फाई बटे कितना? डेल जेड डेल वाई। माइनस किसके लिए देखेंगे? देखना दोनों सेम ही नहीं है क्या ये? भाई ये दोनों वैल्यू बराबर ही होती हैं। डेल टू, ठीक है, फाई डेल एक्स हो और क्या हो? डेल वाई बराबर किसके होता है? डेल टू फाई डेल वाई और डेल एक्स। दोनों वैल्यू कैसी होती हैं? इक्वल। दोनों सेम है, तो जब इसमें से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, आई के लिए बोलिए, वो जे के लिए देखिए। इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इसका कर दीजिए डेल टू फाई बटे डेल एक्स और डेल जेड, माइनस इसका बताना डेल टू फाई बटे डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड डेल एक्स, प्लस किसके लिए देखेंगे? के के लिए। ठीक है, तो के के लिए बोलिए वैल्यू डेल फाई बटे डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, माइनस डेल टू फाई बटे डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, साइड में ये लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है? बराबर, वहाँ साइड में लिख देंगे। तो ये 0i प्लस 0j प्लस 0k बराबर 0 वेक्टर आ जाएगा। भाई 0 स्केलर आएगा, 0 वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा ये। ठीक है, करिए, कंप्लीट करिए। चलिए, सभी ने कर लिया होगा ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 10। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 10 करेंगे इसके बाद। आइडेंटिटी नंबर 10। आइडेंटिटी नंबर 10 में डाइवर्जेंस कर्ल ए का बराबर क्या दिखाना? 0। 0 वेक्टर दिखाना, 0 स्केलर दिखाना, स्केलर। दैट इज, भाई डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल डॉट। कर्ल का मतलब क्या होता है? डेल क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 स्केलर। ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? कर्ल ए वेक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसमें हम? कर्ल ए वेक्टर। तो प्रूफ देखिए। तो ए को कुछ मान लीजिए, यदि इसका कर्ल निकालना, लेट ए वेक्टर बराबर तुम इसमें मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस कितना? a3k। तो क्या निकालिए? अभी क्या निकालेंगे हम? कर्ल ए वेक्टर निकाल लेंगे। कर्ल ए वेक्टर किसके बराबर? डेल क्रॉस ए वेक्टर। डायरेक्ट सारणिक में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा ये? आई जे के, डेल वाले के कोफिशिएंट बताना, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ए के बताना A1, A2,
A3, ठीक है। तो बोलिए आई के लिए बोलिए कितना, डेल A3 बटे डेल वाई, समझ में आ गया होगा, माइनस डेल A2 डेल Z माइनस J के लिए बोलना, माइनस J के लिए, इसे ढकेंगे, डेल A3 अपोन डेल X माइनस डेल A1 बटे डेल Z, है ना। अब प्लस किसके लिए, K के लिए देखना, डेल A2 बटे डेल X, है ना, माइनस डेल A1 बटे डेल Y, तो आएगा डेल Y आएगा। अब ये किसका मान निकालना है हमने, कर्ल वेक्टर ए का मान निकालना। अब इसका क्या निकालना, डाइवर्जेंस, इसका क्या निकालना, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो लिख देंगे नाउ, अब जो हम निकाल लेंगे डाइवर्जेंस निकाल लेंगे किसका, कर्ल वेक्टर ए। तो डाइवर्जेंस मतलब कितना, डेल डॉट कर्ल ए, कर्ल वेक्टर ए, ठीक है। डेल का मान लिख देंगे, यानी कि डेल का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करना, तो आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1, इसका किसके रेस्पेक्ट होगा, एक्स की, पहले तो डेल अपॉन डेल एक्स ही आवे, फिर इसका किसके रेस्पेक्ट, वाई की, उसका जेड की, और जो आई इसमें आएगा आई जे के नहीं आएंगे इसमें, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो बताओ जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, इसका किसके रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक्स की, इसका वाई के, और उसका जेड के। इतना करिए भी, ठीक है। सोल्व करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, करिए जरा इतना। चलो देखो, इसका डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट क्या निकालना, हमें कर्ल निकालना। तो देखो यहाँ सभी क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस किसका निकाल रहे हैं हम, कर्ल ए वेक्टर का निकाल रहे, बराबर। तो इसका डेल इसके साथ कर दीजिए, तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा 1, इसका किसके रेस्पेक्ट होगा, एक्स के रेस्पेक्ट होगा, ठीक है। हाँ तो देखिए इसका किसके रेस्पेक्ट करना हमें, एक्स की, तो बताना क्या आ जाएगा, डेल 2A3 अपोन डेल एक्स डेल वाई, इसका एक्स का रेस्पेक्ट कर दीजिए, डेल 2A2 अपोन डेल एक्स डेल जेड, इसका किसके रेस्पेक्ट, जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, माइनस बताना डेल 2A3 बटे डेल एक्स डेल वाई, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खोल दिया, ये डेल स्क्वायर A1 अपोन डेल वाई डेल जेड, लास्ट में करिए के डॉट के तो 1 हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट करना है इसका, डेल 2A2 अपोन कितना, डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल 2A1 बटे डेल जेड डेल वाई। तो देखो सारे कट जाएंगे, जहाँ A3 है प्लस माइनस का कट नहीं जाएगा, ये A2 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, x के रिस्पेक्ट पहले दे रखा, z के रिस्पेक्ट बाद में, इसमें z तो बराबर ही होती है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे कट जाएंगे। तो सारे कट के बताओ किसके बराबर आएगा, ये 0 वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा, स्केलर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी नंबर 10 हो गई। एक आइडेंटिटी और बच रही है अभी 11, इसको भी करेंगे, इससे नोट करिए पहले। चलिए 11 देखिए अब, है ना 11, ठीक है। आइडेंटिटी में प्रूव करना हमें डेल क्रॉस ए बराबर डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर के सिद्ध करना।
तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, पहले डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो पहले ए को मान लीजिए इसमें कुछ, जैसे भी माना था अभी हमने, क्या माना था, लेट ए वेक्टर बराबर क्या मान लीजिए, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, पहले डेल क्रॉस ए वेक्टर निकालना। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर किससे निकालते हैं इसको, डिटर्मिनेंट सारणिक से। बोलिए कितना। ठीक है, हाँ अभी वैल्यू निकाली थी, चलिए वहाँ से रख सकते हैं, या चलिए निकाल देता हूँ दोबारा। आई जे कितना के, बोलो डेल का मान, डेल अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू अभी निकाली थी, डेल अपॉन कितना, डेल जेड। बोलो ए का, a1 a2 a3। बोलो ए की, आई के लिए बोलो डेल a3 अपॉन डेल वाई माइनस माइनस जे के लिए बोली जल्दी से, डेल a3 बटे डेल एक्स, डेल a1 डेल जेड, प्लस किसके लिए करेंगे अब, के के लिए। बोल दीजिए यहाँ से डेल a2 बटे डेल एक्स, हाँ, माइनस डेल a1 बटे डेल वाई। तो किसकी वैल्यू है ये, डेल क्रॉस ए की वैल्यू है। अब इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, डेल के साथ निकालना। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या निकाल लेंगे, डेल क्रॉस कितना, डेल क्रॉस ए वेक्टर, क्रॉस ए वेक्टर किससे निकाल लेंगे इसको, सारणिक से ही निकाल लेंगे। यानी कि कितना, आई जे, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ तक वैल्यू आएंगी, आई जे और कितना के। इसके आई जे के कोफिशिएंट बोलना डेल, अच्छा पहले क्या है, डेल, डेल के लिख लीजिए पहले, डेल है ना पहले, बोलना डेल अपॉन डेल एक्स, वहाँ से बोलो डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन कितना, डेल जेड। ये बाद में तो ये नीचे आएगा, बोलो यहाँ से डेल a3 बटे डेल वाई माइनस डेल a2 बटे डेल जेड। ठीक है, फिर ये लिखेंगे ना, चलो माइनस से गुणा कर लो, इसमें माइनस से गुणा कर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। बताना क्या आएगा, डेल a1 बटे डेल जेड, ये माइनस का हो जाएगा, डेल a3 बटे डेल एक्स। ठीक है, लास्ट में बोल दीजिए डेल a2 बटे डेल एक्स माइनस अपोन डेल वाई। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, तो इसका सारे का नहीं करेंगे, समीशन में लिख देंगे इसको, बस केवल किसका करेंगे, आई के लिए लिख देंगे समीशन में करके। ठीक है, इतना नोट करो। उधर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरा भी एडजस्ट कर दूं घुमा के, अब उधर की वैल्यू ठीक दिख जाएंगी। ठीक है, अब नोट करिए, चलिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसका विस्तार कर दीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा, समीशन में लिख दूंगा आई के लिए केवल, तो आई के लिए बोलना क्या आएगा, इसे कवर करेंगे, उसे कवर ढकेंगे ना, तो बोलो कितना, डेल 2a2 अपोन, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स, या डेल एक्स डेल वाई कह दीजिए। ठीक है, आगे बोलो माइनस डेल 2a1 उसका डेल वाई स्क्वायर माइनस इसका जेड की रेस्पेक्ट बोलो
डेल टू A1 अपून डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये कितना, डेल टू A3 अपून डेल एक्स डेल जेड। मैंने केवल आई के लिए लिख दिया, समीशन में लिख दिया, जे और के नहीं लिखा, ठीक है। तो माइनस वाले एक जगह ले लीजिए और बाकी एक साथ ले लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, समीशन आई इंटू प्लस वाले लेना एक साथ, डेल स्क्वायर कितना A2 अपोन डेल एक्स डेल वाई प्लस बोलिए डेल टू A3 डेल एक्स कितना, डेल जेड माइनस डेल टू A1 अपोन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू A1 बटे डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। करना इतना करिए, नीचे मिटा के इसे नीचे करूँगा मैं। चलिए इससे आगे देखो, इसमें देखो डेल वाई A1 का वाई 2 बार किसके रिस्पेक्ट है, वाई के 2 बार किसके, जेड के, तो एक कमी नज़र आ रही होगी एक्स स्क्वायर वाली, तो उतना ही जोड़ दीजिए, उतना ही घटा दीजिए। तो कोई बताएगा क्या जोड़ेंगे इसमें, क्या घटाएंगे भाई। इसमें A1 का 2 बार वाई के रिस्पेक्ट है, 2 बार A1 का जेड के रिस्पेक्ट है, किसके बार नहीं है, एक्स के बार, तो उतना ही जोड़ दीजिए, उतना ही घटा दीजिए। तो देखो कितना आ जाएगा, समीशन आई बोलो डेल टू A2 बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू A3 बटे डेल एक्स डेल जेड। क्या जोड़ रहे अपने पास से, चलो इधर जोड़ लो। क्या जोड़ा भाई, इधर बराबर मैंने लिख दिया, यहाँ कितना, समीशन डेल टू A1 बटे डेल एक्स स्क्वायर जोड़ा, जितना जोड़ा उतना ही घटाना भी, आई रह गया ना, आई भी तो है ना, बराबर समीशन कितना, आई वहाँ घटा दीजिए और घटा के चलो माइनस कॉमन भी ले लीजिए, क्या बच जाएगा, डेल टू A1 बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू A1 बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू A1 बटे डेल जेड स्क्वायर। इसमें डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लीजिए, आई तो सारे के साथ है ना, तो यहाँ ब्रैकेट जो आएगा, आई सारे के साथ है इसमें, तो ये ब्रैकेट आएगा यहाँ। इसमें डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा समीशन आई कितना कॉमन ले लिया मैंने इसमें, डेल अपॉन डेल एक्स, बताना यहाँ क्या बचेगा, डेल A1 बटे डेल एक्स बचेगा प्लस डेल A2 बटे एक्स तो बाहर आ गया, बोलो कितना, डेल A3 बटे डेल जेड बचेगा, ठीक है। और माइनस ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, डेल स्क्वायर A1, किसके बराबर जाएगा ये, डेल स्क्वायर A1 के बराबर, ठीक है। तो आई की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इतना ज़रा करिए, इतना नोट कर लीजिए। अब मैं ऊपर से मिटा के ऊपर करूँगा इसे, चलिए एक बार देखिए इसमें आगे, समीशन इनके अलग अलग कर लीजिए, इसका मान बताइए। देखो तुमने भाई A1 क्या पढ़ा, A बराबर क्या पढ़ा, A1i प्लस A2j और प्लस कितना A3k पढ़ा। तो यदि मैं तुमसे ये पूछूं कि डेल डॉट A वेक्टर है ना, ये डेल डॉट A बताइए, तो डेल डॉट A डेल A1 बटे डेल एक्स, आई डॉट आई क्या 1, कितना डेल A2 बटे डेल वाई प्लस कितना डेल A3 बटे डेल जेड। तो ये सारा किसके बराबर होता है, डेल डॉट, यहाँ इसको देखिए ज़रा, ये और ये सेम नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ए लिख सकते हैं,
तो कितना भाई ये समीशन आई, इसकी जगह क्या लिख देंगे, वो पहले ये भी लिख लेना, आई के बाद क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, बोलो क्या बताया, डेल डॉट वेक्टर ए। समीशन उधर भी जाएगा, ये माइनस आएगा, और आई दोनों का है वहाँ भी जाएगा, तो बताना कितना आ जाएगा ये समीशन, डेल स्क्वायर तो समीशन से पहले आ जाएगा, इस पर तो ये डिपेंड नहीं करेगा, तो कितना डेल स्क्वायर कितना समीशन, बोलो कितना आई A1, ठीक है। तो ये सारा होता है भाई जब समीशन इसका खोलते हैं हम, एक बार देखना ही, डेल का मान नहीं पता क्या तुम्हें, डेल का मान क्या बोलो, आई डेल अपॉन डेल एक्स, समीशन में लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, या पूरे लिखो। तो ये बताइए योग किसके बराबर है, डेल, ऐसी तो लाना ना, तो योग किसके बराबर है डेल, और इनटू कितना डेल डॉट वेक्टर ए। अभी यहाँ देखो तुमने ए का मान पढ़ा, ए का मान क्या पढ़ा, A1i प्लस कितना A2j प्लस कितना A3k। इसको समीशन में भी लिख सकते हैं, इसको समीशन में बताओ क्या लिखेंगे, बस पहले वाला लिख देते हैं, समीशन कितना A1i या IA1, तो ये समीशन किसके बराबर हो गए, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस कितना है ये डेल स्क्वायर, बोलो किसके बराबर वेक्टर, देखना नहीं गई, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था इसमें, हेंस प्रूव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, ये 11वीं आइडेंटिटी, तो सभी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे एग्जाम्पल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है।